बिलाल भाई, बिलाल भाई, बिलाल भाई, नींद हो गया बिलाल भाई। और क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? हाँ बिलाल भाई, और आपको पता है कल रात पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, उस पर मैंने पैसे लगाए और मैं जीत गया। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान तो कल हार गया। हाँ, और मुझे पता है पाकिस्तान हार गया, इसलिए मैंने इंडिया पर पैसे लगाए थे। और पाकिस्तानी टीम का तो पता ही है हम लोगों को, उस पर पैसे लगाकर जाया करने थे मैंने। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, कितने पैसे जीते हो? पूरे 50 लाख रुपए। अच्छा, तो फिर इतने घबराए हुए क्यों हो? परेशानी इस बात की है कि अब मुझे टैक्स देना पड़ेगा, जो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए बनता है। इससे बचने का कोई हल बता दो आप। टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि ये कानून है और दीन में भी दयानत का हुक्म है। लेकिन बिलाल भाई, मुझे तो किसी ने बताया है कि अगर टैक्स से बचना है तो एक आरजी छोटा सा लंगर खाना खोल लो और गरीबों को खाना खिलाओ और साथ वीडियो बना लो और टैक्स वालों को दिखा दो कि हम तो गरीबों की मदद करते हैं, हमारे पास टैक्स देने के पैसे नहीं है, इसमें मेरा नुकसान भी नहीं होगा। नुकसान तो है कि तुम नेकी को भी कारोबार बना रहे हो। अगर तुम्हारा मकसद टैक्स से बचना है तो वो खैरात नहीं, एक सौदा है। इस्लाम में जुआ पहले ही हराम है और हराम की कमाई को दिखावे की नेकी से हलाल नहीं किया जा सकता। नेकी वो है जो अल्लाह के लिए हो, ना कि वीडियो और नाम के लिए। अच्छा, तो क्या मैं गलत सोच रहा था? गलती सिर्फ जुआ खेलने की नहीं है, गलती ये है कि हम समझते हैं कानून को चकमा देकर कामयाब हो जाएंगे। याद रखो, टैक्स से बचकर शायद पैसा बच जाए, लेकिन किरदार कमज़ोर हो जाता है, और जब किरदार कमज़ोर हो जाए ना, तब कौमें तरक्की नहीं करती। हम ऐसे दौर में आ गए हैं जहां लोग हलाल और हराम के फ़र्क को चालाकी के पर्दे में छुपा देते हैं। टैक्स को मुल्क का हक नहीं समझते, बल्कि हुकूमत की जेब समझकर बचाने की कोशिश करते हैं। खैरात को इबादत नहीं समझते, बल्कि वीडियो, नाम और फ़ायदा बना लेते हैं। नेकी वो नहीं जो कैमरे के सामने हो, नेकी वो है जो नीयत के अंदर हो। अल्लाह पाक मुझे और आपको समझ की तौफीक अता फरमाए, आमीन।